केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, आधे आज करते हैं आधे इंशाल्लाह कल करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी कि वाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के मुताबिक जो एटम्स हैं वो अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करके, ठीक है, इस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जी वाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम आयनिक इन नेचर। बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है वो एलिमेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। जब जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मौजूदगी की वजह से इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही तब जब इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र होगा। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, तो नेगेटिव चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल किया जाता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव तभी बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। जब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएंगे तो इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं। जस्टिफाई। आयनिक कंपाउंड्स हैं बेटा वो इसलिए सॉलिड होते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो हैं ज़्यादा होती हैं और इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस जो हैं वो कम होती हैं। मतलब एटम्स हैं वो आपस में टाइटली पैक हुए होते हैं। जब ये आपस में टाइटली पैक हुए होंगे बेटा तो इनको फिर हम लोग नाम देंगे दे आर आयनिक, दे आर सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड्स और आर सॉलिड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देमसेल्व्स। बेटा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपना इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट नहीं करवा सकते, ना किसी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपस में बॉन्ड की फार्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, एक्सेट्रा। उसके बाद है जी मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? इसलिए बेटा कि मेटल्स हैं उनके दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म। वाई? बेटा जब आयनिक सॉलिड्स मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में होंगे तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो अलग होंगे। आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस का होना ज़रूरी है, आयंस का होना। लेकिन अगर ये आयंस आपस में अटैच हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से फ़्लो नहीं कर सकती। अगर ये आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली पाए जा रहे हैं, कोई फोर्स इनको अट्रैक्ट नहीं करवा रही, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगी और इनके अंदर से फ़्लो कर जाएगी। ठीक है, तो जब ये मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग होते हैं, इसलिए इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी कि वाई द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द नाइट्रोजन कंपाउंड। व्हाट टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द नाइट्रोजन कंपाउंड। तो हम लोग जानते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में हमें पता है जी फ़र्क क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, जैसे कि ये जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं ये बॉन्ड पेयर हैं, जबकि ये जो मैंने ऊपर डॉट्स लगाए हैं ये लोन पेयर हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। अब ये 8 क्वेश्चन आपने लिखने भी हैं अपनी नोटबुक्स में, उनको याद भी करना है। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम लोग उनको कल डिस्कस करेंगे।